विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रशिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, श्रापित दोष, पितर दोष वाला चौथी पीढ़ी का जब बच्चा हमारे पास आया तब हमने लिखा कि करो जाए अब नौकरी, पूरी होई के धऊ करी, बना के लीनो वैद्य कदीनो, नरक मजई हो चौकरी, घसीट न पई हो कौन दे, भरता और अंकरी, ख्याति ब्याचो पूरी होएगा दादू के टंकरी। देखो ये बात है रामदीन उपाध्याय गोरखपुर के नेता थे, सुल्तानपुर के नेता थे। समाज में नेताओं के साथ उनकी अच्छी बनती थी। लोगों का काम दौड़ दौड़ के करते थे और बदले में गुप्त रीति से काफी धन इकट्ठा कर लेते थे। घर का भी सुखी हो गया था। बुढ़ावस्था में उनको कैंसर हुआ। बम्बई तक की दवा की लेकिन ठीक नहीं हुए। बना के लीनो बैत का दीनो, नरक मजाई हो चौकरी। चौंकने की क्या जरूरत है, नरक में तो जाना पड़ेगा। उपाध्याय जी को 2 बेटे थे। बड़ा बेटा अपनी पत्नी के साथ एक्सीडेंट में मर गया। छोटा बेटा घर में रहता था। अब छोटे बेटे के पास जो भी खेत खलिहान थे वो धीरे धीरे बेचता, धमका के डरा के लोगों से पैसा ले लेता। पूरी होई के धऊ करी, लेकिन अब लोग उससे डरते नहीं थे। उसके भी 2 बेटे हुए। दोनों बेटों को शिक्षा देने के लिए अपनी साली के बाद भेज दिया। दोनों बेटे मौसी और मौसिया के यहाँ पढ़ाई करने लगे, लेकिन उनके क्रियाकलापों से मौसी और मौसिया खुश नहीं थे। बड़े हो गए, नौकरी दिलाई, शादी करवाई और भाड़े के मकान में रहने भेज दिया। अपना पिंड छुड़ाया। जब वो लोग शहर में अपना मकान बना के रहने लगे तो छोटा बेटा यानी पिताजी भी उनके पास रहने लगे और गांव की ज़मीन बेचकर एक मकान ले दिया। दोनों भाई उस मकान में रहने लगे। लेकिन इस फैमिली में कोई नीति नियम नहीं था, कोई धर्म कर्म नहीं था। दोनों भाइयों में पटती नहीं थी। दोनों भाई ने बंटवारा कर लिया। पिताजी का लिया हुआ मकान बेच दिया, भाड़े के मकान में रहने लगे और अपनी जिंदगी शुरू किया। छोटे बेटे को यानी कि इनके पिता को अच्छा नहीं लगा। गांव वापिस आ गए और गांव वापिस आकर के किसी तरह से जो बचा कुचा सामान था उसको बेचकर अपना गुजारा करने लगे। वृद्धावस्था सबको आती है, तो मैंने कहा घसीट न पई हो को न दे, भरता और अंकरी। वृद्धावस्था में आदमी चल नहीं पाता है, कोई खाना नहीं देता है। यही हालत इसकी हुई और एक दिन उसके प्राण पखेर उड़ गए। श्रापित दोष, पितर दोष, गाय, ब्राह्मण, बालक, स्त्री, बहनी, बिटिया, अगर इसका धन खा जाते हो तो श्रापित दोष लगता है।
इसलिए हमें नीति नियम से रहना चाहिए। किसी को चूतिया बना के ठगना नहीं चाहिए, वरना एक दिन जवाब देना पड़ता है और जवाब में हमें बहुत दुख मिलता है। ऐसी बातें जानने के लिए चैनल सब्सक्राइबर करो, लाइक करो। 9825200108 पर फ़ोन करो। हमें सुनाई नहीं देता, इसलिए हमारी बेटी आपको जवाब देगी। जय बोले, अपना ध्यान रखो।